सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने हाल ही में अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान प्रोटोकॉल में चूक को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि उनकी पहली यात्रा पर ना तो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और ना ही मुंबई पुलिस कमिश्नर उन्हें रिसीव करने आए। ये सिर्फ औपचारिकता की बात नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों न्यायपालिका, विधायिकी और कार्यपालिका के बीच आपसी सम्मान का सवाल है। संवैधानिक संस्थाओं को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ये बयान न सिर्फ प्रोटोकॉल की अहमियत को दिखाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सीजीआई लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के बीच संतुलन और सहयोग की वकालत कर रहे हैं। लेकिन इस मसले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का रुख कुछ और ही रहा है। धनखड़ ने हाल के महीनों में बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाए, खासकर जब कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधायिकी द्वारा पास किए गए बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। धनखड़ ने इसे लेकर न्यायिक अतिक्रमण करार कहा था कि संसद सर्वोच्च है और आर्टिकल 142 को लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल तक उन्होंने बता दिया था। उनका यह बयान संवैधानिक संतुलन की बजाय संसद को सबसे ऊपर रखने की उनकी सोच को दर्शाता है, जो सीजीआई गवई के बयान से बिल्कुल उलट है। धनखड़ की ये टिप्पणी न सिर्फ न्यायपालिका को निशाना बनाती है, बल्कि तीनों स्तंभों के बीच आपसी सम्मान की भावना को भी कमजोर करती है। सीजीआई गवई महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के कार्यक्रम में मुंबई पहुंचे थे। मुंबई पहुंचने पर उनकी अगवानी करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर जैसे वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचे थे। लेकिन उनकी टिप्पणी के बाद दूसरे कार्यक्रम में तीनों अधिकारियों की मौजूदगी देखी गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सीजीआई का प्रोटोकॉल क्या होता है? क्या इसके बारे में किसी को पता नहीं था? उनके पहुंचने पर कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए, किसकी मौजूदगी जरूरी है और राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है? क्या ये सब किसी को भी कुछ नहीं पता था? क्यों देश के चीफ जस्टिस के प्रोटोकॉल में लापरवाही बरती गई? न्यायपालिका, विधायिकी और कार्यपालिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति को पता नहीं क्या हो गया था। उन्होंने संसद और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सबसे सर्वोच्च संसद है, उससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद में जो सांसद चुनकर आते हैं वो आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांसद ही सब कुछ होते हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान कैसा होगा और उसमें क्या संशोधन होने हैं, ये तय करने का पूरा अधिकार सांसदों को है, उनके ऊपर कोई भी नहीं होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में संसद ही सुप्रीम है। संवैधानिक पद पर बैठे हर व्यक्ति का बयान राष्ट्र के हित में होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं हो सकती। लेकिन जो न्याय करते हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, वो सबके सम्मान की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी धनखड़ ने इसी तरह का बयान दिया था। राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के कुछ दिनों बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ न्यायपालिका के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन सकता है। भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, न्यायपालिका का काम खुद संभालेंगे और एक सुपर संसद के तौर पर कार्य करेंगे। धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह का बयान दे रहे थे जो दिखाता है कि वो संसद को सबसे ऊपर मानते हैं। लेकिन सीजीआई गवई जो न्याय कर रहे हैं, जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो तीनों स्तंभों के बीच आपसी सम्मान और सहयोग की बात कर रहे हैं। संविधान ने तीनों स्तंभों को बराबर का दर्जा दिया है। सीजीआई गवई का संदेश साफ है, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब तीनों स्तंभ मिलकर संविधान की रक्षा करें। धनखड़ का संसद सर्वोच्च वाला नारा भले ही सियासी समर्थकों को लुभाने लगा हो, लेकिन ये संवैधानिक संतुलन को कमजोर करता है। अगर धनखड़ सचमुच संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो उन्हें न्यायपालिका पर हमले बंद कर सीजीआई गवई की तरह सहयोग और सम्मान की भाषा बोलनी चाहिए। क्योंकि जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं तो नुकसान ना तो सिर्फ न्यायपालिका का होता है, ना विधायिकी का होता है, बल्कि उस लोकतंत्र का होता है
जिसके लिए तीनों स्तंभ बने हैं और जिसके लिए तीनों ही स्तंभ बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसी वजह से उपराष्ट्रपति जो खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सम्मान करना चाहिए न्यायपालिका का। उन्हें उतना ही सम्मान न्यायपालिका का करना चाहिए जितना कि वो संसद का करते हैं और जितना वो संसद को बोलते हैं कि संसद सबसे ऊपर है। लेकिन असलियत ये है, गवई ये बोल रहे हैं कि तीनों स्तंभ एक दूसरे का सम्मान करें ताकि लोकतंत्र बचा रहे और मजबूत रहे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।